नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सिर्फ क्रिप्टो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपका डर क्लियर करूंगा। अगर आपने कभी बिटकॉइन का नाम सुना है लेकिन कभी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि डर था स्कैम हो जाएगा या पैसा डूब जाएगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है और बिगिनर सेफ तरीके से कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं पैसा क्या होता है, तुम कहोगे जो हम खरीदने के लिए यूज करते हैं, जो बैंक में होता है, जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है। लेकिन सोचो, अगर पैसा पेपर ना हो, कॉइन ना हो, बैंक के कंट्रोल में ना हो और फिर भी दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हों, यही है क्रिप्टो। क्रिप्टो का फुल नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट कोडिंग या एन्क्रिप्शन। करेंसी का मतलब होता है पैसा, मतलब एक ऐसा डिजिटल पैसा जो कोडिंग से सिक्योर होता है। ये फिजिकल नहीं होता, आप इसे हाथ से छू नहीं सकते, पॉकेट में नहीं रख सकते, घर के लॉकर में नहीं डाल सकते। ये सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर है स्क्रीन पर, जैसे पेटीएम वॉलेट में सिर्फ डिजिट्स दिखते हैं। लेकिन डिफरेंस यहां से स्टार्ट होता है। बैंक का पैसा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कितना पैसा प्रिंट होगा, इन्फ्लेशन कब बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। लेकिन क्रिप्टो को कोई सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। कोई एक बैंक इसका मालिक नहीं है, कोई एक कंट्री इसका ओनर नहीं है। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर एक सिस्टम को सिर्फ एक इंसान कंट्रोल करे वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अगर पूरा नेटवर्क मिलकर सिस्टम को कंट्रोल करे वो डिसेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर चलता है, इसलिए इसे बंद करना या कंट्रोल करना किसी एक अथॉरिटी के लिए इजी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, क्रिप्टो का बेस है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो, एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखा जा रहा है। हर पेज एक ब्लॉक है और जब पेजेस एक चेन में जुड़ते जाते हैं वो ब्लॉकचेन बन जाता है। हर बार जब कोई क्रिप्टो सेंड करता है वो ट्रांजैक्शन इस डिजिटल नोटबुक में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है, और एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसे बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए क्रिप्टो सिक्योर माना जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। बिटकॉइन सबसे पहला और सबसे फेमस क्रिप्टो है। 2009 में स्टार्ट हुआ था। शुरू में लोगों को लगता था ये सिर्फ इंटरनेट का एक्सपेरिमेंट है। आज ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल डिजिटल एसेट बन चुका है। फिर आता है इथेरियम। ये सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्स और नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं। इसलिए क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है। और अगर एक लाइन में समझो तो क्रिप्टो मतलब इंटरनेट का पैसा। लेकिन फ्यूचर में शायद ये सिर्फ इंटरनेट का पैसा नहीं, बल्कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी बन सकता है। जब इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डिजिटल बना दिया, क्रिप्टो पैसों को डिजिटल बना रहा है। अब सवाल आता है, क्रिप्टो एक्चुअली काम कैसे करता है? अगर आप किसी को नॉर्मल बैंक से पैसा भेजते हो तो बीच में बैंक होता है। बैंक वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। बैंक ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है। बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मतलब बैंक बीच का मिडिल मैन है। लेकिन क्रिप्टो में बीच में कोई बैंक नहीं होता। सोचो, आपने अपने दोस्त को बिटकॉइन भेजा। ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली उसके वॉलेट एड्रेस पर जाता है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ एंट्री होती है नेटवर्क की। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, इन्हें नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स मिलकर वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं। जैसे ही आप क्रिप्टो सेंड करते हो, नेटवर्क चेक करता है, क्या आपके वॉलेट में बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन वैलिड है, क्या आप डबल स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे। अगर सब सही है, ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और ब्लॉकचेन पर परमानेंटली ऐड हो जाता है। एक बार ऐड हो गया तो उसे डिलीट या चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, माइनिंग। माइनिंग का मतलब जमीन खोदना नहीं होता यहाँ। यहाँ माइनिंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना।
कुछ पावरफुल कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, न्यू क्रिप्टो कॉइन्स के फॉर्म में। इस प्रोसेस से नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं और सिस्टम सिक्योर भी रहता है। अब वॉलेट समझो। क्रिप्टो वॉलेट फिजिकल वॉलेट नहीं होता। ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जहां आपके कॉइन्स स्टोर होते हैं। एक्चुअली कॉइन्स वॉलेट में नहीं होते, कॉइन्स ब्लॉकचेन पर होते हैं। वॉलेट सिर्फ उन्हें एक्सेस करने की की देता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्राइवेट की। प्राइवेट की एक सीक्रेट पासवर्ड जैसा होता है। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो वो आपका पूरा क्रिप्टो एक्सेस कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो में सबसे बड़ा रूल है, नॉट योर की, नॉट योर कॉइन। मतलब अगर प्राइवेट की आपके कंट्रोल में नहीं तो कॉइन्स भी आपके कंट्रोल में नहीं। अब समझो क्रिप्टो सिस्टम पावरफुल क्यों माना जाता है। कोई बैंक नहीं, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं, कोई संडे हॉलिडे नहीं, 24/7 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल। आप इंडिया से अमेरिका 5 मिनट में क्रिप्टो भेज सकते हो। ना लॉन्ग पेपर वर्क, ना अप्रूवल वेट। लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर गलत एड्रेस पर भेज दिया तो पैसा वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए नॉलेज के बिना क्रिप्टो डेंजरस भी हो सकता है। क्रिप्टो सिस्टम ट्रस्ट पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर चलता है। यहां लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, कोड पर ट्रस्ट किया जाता है। और इसी वजह से क्रिप्टो फ्यूचर का सिस्टम माना जाता है। अब सवाल आता है, क्रिप्टो एक्चुअली काम कैसे करता है? अगर आप किसी को नॉर्मल बैंक से पैसा भेजते हो तो बीच में बैंक होता है। बैंक वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। बैंक ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है। बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मतलब बैंक बीच का मिडलमैन है। लेकिन क्रिप्टो में बीच में कोई बैंक नहीं होता। सोचो, आपने अपने दोस्त को बिटकॉइन भेजा। ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली उसके वॉलेट एड्रेस पर जाता है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। यहां एंट्री होती है नेटवर्क की। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। इन्हें नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स मिलकर वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं। जैसे ही आप क्रिप्टो सेंड करते हो, नेटवर्क चेक करता है, क्या आपके वॉलेट में बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन वैलिड है, क्या आप डबल स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे। अगर सब सही है, ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और ब्लॉकचेन पर परमानेंटली ऐड हो जाता है। एक बार ऐड हो गया तो उसे डिलीट या चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, माइनिंग। माइनिंग का मतलब जमीन खोदना नहीं होता। यहां माइनिंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। कुछ पावरफुल कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, न्यू क्रिप्टो कॉइन्स के फॉर्म में। इस प्रोसेस से नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं और सिस्टम सिक्योर भी रहता है। अब वॉलेट समझो। क्रिप्टो वॉलेट फिजिकल वॉलेट नहीं होता। ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जहां आपके कॉइन्स स्टोर होते हैं। एक्चुअली कॉइन्स वॉलेट में नहीं होते, कॉइन्स ब्लॉकचेन पर होते हैं। वॉलेट सिर्फ उन्हें एक्सेस करने की की देता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्राइवेट की। प्राइवेट की एक सीक्रेट पासवर्ड जैसा होता है। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो वो आपका पूरा क्रिप्टो एक्सेस कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो में सबसे बड़ा रूल है, नॉट योर की, नॉट योर कॉइन। मतलब अगर प्राइवेट की आपके कंट्रोल में नहीं तो कॉइन्स भी आपके कंट्रोल में नहीं। अब समझो क्रिप्टो सिस्टम पावरफुल क्यों माना जाता है। कोई बैंक नहीं, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं, कोई संडे हॉलिडे नहीं, 24/7 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल। आप इंडिया से अमेरिका 5 मिनट में क्रिप्टो भेज सकते हो। ना लॉन्ग पेपर वर्क, ना अप्रूवल वेट। लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर गलत एड्रेस पर भेज दिया तो पैसा वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए नॉलेज के बिना क्रिप्टो डेंजरस भी हो सकता है। क्रिप्टो सिस्टम ट्रस्ट पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर चलता है। यहां लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, कोड पर ट्रस्ट किया जाता है। और इसी वजह से क्रिप्टो फ्यूचर का सिस्टम माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिगिनर हो और क्रिप्टो स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझ लो, क्रिप्टो जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। यहां सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं, एजुकेशन है।
सबसे पहले समझो मार्केट कैसे मूव करता है। बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होती है। जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं, तब तक पैसा लगाना रिस्क है। दूसरा स्टेप, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चूज करो। हर रैंडम ऐप डाउनलोड मत करो। फेक वेबसाइट्स और स्कैम एक्सचेंजेस भरे पड़े हैं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, रिव्यूज देखो, सिक्योरिटी फीचर्स देखो। तीसरा स्टेप, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एक्साइटमेंट में अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्रिप्टो में एंट्री करते वक्त सोचो, ये पैसा अगर 50% गिर जाए तो क्या मैं मेंटली हैंडल कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो अमाउंट कम करो। चौथा रूल, डाइवर्सिफाई करो। अपना सारा पैसा एक ही कॉइन में मत डालो। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोमो से बचो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई कॉइन सडनली ऊपर जा रहा होता है, लोग ग्रीड में एंट्री ले लेते हैं और अक्सर वही टॉप होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो वेट करता है, रिसर्च करता है, इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। अब एक गोल्डन रूल सुन लो, कभी भी बोरोड मनी से क्रिप्टो इन्वेस्ट मत करो। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट में, फाइनेंशियल सुसाइड जैसा हो सकता है। क्रिप्टो पेशेंस का गेम है। शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी 20% अप, कभी 30% डाउन। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है? सिक्योरिटी। अपनी प्राइवेट की किसी को मत दो। रैंडम लिंक्स पर क्लिक मत करो। टेलीग्राम पर गारंटीड प्रॉफिट वाले मैसेजेस इग्नोर करो। क्रिप्टो में सबसे सेफ स्ट्रैटेजी होती है स्लो लर्निंग प्लस स्मॉल इन्वेस्टिंग प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अगर आप डेली चार्ट देखकर पैनिक हो जाते हो तो आप ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बनो। मार्केट को टाइम करने से ज्यादा पावरफुल होता है मार्केट में टाइम स्पेंड करना। और याद रखो, क्रिप्टो आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज के साथ ये आपको फाइनेंशियली अवेयर जरूर बना सकता है। गेम फास्ट पैसे का नहीं है, गेम स्मार्ट पैसे का है। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग क्रिप्टो से एक्चुअल में पैसे कैसे कमाते हैं? क्या सिर्फ प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं या कोई सिस्टम होता है? सच ये है कि क्रिप्टो से पैसा कमाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन हर तरीका समझना जरूरी है, वरना प्रॉफिट की जगह लॉस मिलता है। सबसे कॉमन तरीका होता है सिंपल सा रूल फॉलो करना। लो प्राइस पर खरीदना, हाई प्राइस पर बेचना। मार्केट जब गिरता है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है और पब्लिक एक्साइटमेंट पीक पर होती है, तब स्मार्ट लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तब ग्रीड में बाय करते हैं, और जब मार्केट गिरता है, तब पैनिक में सेल कर देते हैं। इसलिए ट्रेडिंग इजी लगती है, पर एक्चुअली इमोशंस का गेम है। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो, कभी डेली बेसिस पर, कभी वीकली स्विंग्स पर। यहां पेशेंस से ज्यादा डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा तरीका थोड़ा अलग है। कुछ लोग डेली प्राइस मूवमेंट के पीछे नहीं भागते। वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं और उन्हें सालों तक होल्ड करते हैं। जैसे बिटकॉइन को लोग 5 से 10 साल तक होल्ड करते रहे। शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिली। इस अप्रोच को होल्डिंग या इन्वेस्टिंग माइंडसेट कहा जाता है। यहां गेम फास्ट पैसे का नहीं, टाइम का होता है। जो लोग मार्केट क्रैश में भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पैनिक सेल नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देखते हैं। लेकिन ये भी तभी काम करता है जब आप प्रोजेक्ट को समझकर इन्वेस्ट करो, सिर्फ हाइप देखकर नहीं। अब तीसरा तरीका थोड़ा पैसिव इनकम जैसा है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज आपको रिवॉर्ड देती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें होल्ड कर रहे हो। इस प्रोसेस को स्टेकिंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप अपने कॉइन्स नेटवर्क को टेम्परेरली लॉक कर देते हो ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। उसके बदले नेटवर्क आपको रिवॉर्ड देता है। जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, वैसे ही कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स स्टेकिंग रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन यहां भी रिस्क जीरो नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट वीक हुआ तो रिवॉर्ड मिलने के बाद भी कॉइन की वैल्यू गिर सकती है।
इसलिए सिर्फ परसेंटेज देखकर अट्रैक्ट मत हो। अब चौथा तरीका बिगिनर्स को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपने टोकन्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोग उनके प्लेटफॉर्म को यूज करें। इन्हें एयरड्रॉप्स कहा जाता है। आप कुछ सिंपल टास्क्स कंप्लीट करते हो, जैसे वॉलेट कनेक्ट करना, ऐप यूज करना या अर्ली सपोर्टर बनना, और बदले में आपको फ्री टोकन्स मिलते हैं। कुछ केसेस में ये टोकन्स फ्यूचर में वैल्यूएबल हो जाते हैं, लेकिन हर एयरड्रॉप प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं। फ्री का नाम सुनते ही एक्साइटेड मत हो। क्रिप्टो में फ्री भी कभी कभी महंगा पड़ सकता है। यहां भी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, वरना स्कैम प्रोजेक्ट्स का रिस्क होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो। क्रिप्टो में पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन बिना नॉलेज के एंट्री लेना कसीनो जैसा हो सकता है। स्मार्ट लोग हर तरीके को समझते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। यहां शॉर्टकट काम नहीं करता। चाहे आप ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, स्टेकिंग करो या एयरड्रॉप्स ट्राई करो, सबसे बड़ा एसेट आपका नॉलेज होता है। और याद रखो, क्रिप्टो पैसा देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ आते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो इंटरनेट पर 1000 चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम समझना चाहते हो तो क्रिप्टो कैश आपका चैनल है। आज आपने समझा कि क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है और बिगिनर सेफ कैसे स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, क्रिप्टो उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर को समझना चाहते हैं। दुनिया चेंज हो रही है। पहले कैश था, फिर कार्ड्स आए, फिर यूपीआई आया। अब डिजिटल एसेट्स का टाइम आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो फ्यूचर है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हो? 10 साल बाद जब लोग कहेंगे, काश मैंने तब सीख लिया होता, तब आप उनमें से मत होना। नॉलेज के बिना एंट्री गैम्बल होती है। नॉलेज के साथ एंट्री अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी मिशन के साथ बना है क्रिप्टो कैश। यहां हाइप नहीं मिलेगा, यहां फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलेंगे। यहां मिलेगी क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और रियल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्रिप्टो को समझकर स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रिप्टो कैश सिर्फ एक चैनल नहीं, ये डिजिटल फ्यूचर को समझने की जर्नी है, और जर्नी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले और एक पावरफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।